जब 2008 में स्लमडॉग मिलियनेयर रिलीज हुई तो इसे पश्चिम में लगभग सर्वसम्मत प्रशंसा मिली। हालांकि स्थानीय स्वागत अधिक दब गया था। कई दर्शकों ने भारत के दुख और गरीबी की भूमि के रूप में फिल्म के चित्रण पर शोक व्यक्त किया, और अमिताभ बच्चन के अलावा किसी और ने खुद को बहुचर्चित विवाद के केंद्र में नहीं पाया जब यह बताया गया कि उन्होंने भारत को चित्रित करने के लिए फिल्म की आलोचना की। अभिनेता ने आरोपों का दृढ़ता से खंडन किया और चीजें इतनी खराब हो गईं कि उन्हें निर्देशक डैनी बॉयल को माफी मांगने के लिए भी फोन करना पड़ा। विकास स्वरूप की एक किताब पर आधारित स्लमडॉग मिलियनेयर 2008 की स्मैश हिट थी। इसे सकारात्मक समीक्षा मिली और जल्दी ही ऑस्कर पसंदीदा बन गई। अंततः सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए प्रतिष्ठित अकादमी पुरस्कार जीता। उन्होंने हॉलीवुड में देव पटेल, फ्रीडा पिंटो, AR रहमान और अनिल कपूर के लिए मूल्यवान संपत्ति का उत्पादन किया। अंततः दुनिया भर में $378 मिलियन की कमाई की। गोल्डन ग्लोब्स और बाफ्टा में फिल्म की सफलता के बाद अब हटाए गए ब्लॉग पोस्ट में अमिताभ बच्चन ने लिखा, अगर SM भारत को एक विकासशील तीसरी दुनिया के देश के रूप में पेश करता है और राष्ट्रवादियों और देशभक्तों के बीच दर्द और घृणा पैदा करता है, तो उसे बताएं कि एक परेशान पेट मौजूद है और सबसे विकसित देशों में भी पनपता है। यह सिर्फ इतना है कि SM विचार, जो एक भारतीय द्वारा लिखा गया था और एक पश्चिमी द्वारा सिनेमाई रूप से कल्पना और कार्यान्वित दृश्य क्रिएटिव ग्लोब द्वारा प्रशंसित है, दूसरा नहीं हो सकता है। उनके ब्लॉग पोस्ट ने न केवल भारतीय प्रेस में कवरेज प्राप्त किया, बल्कि विदेशों में भी सुर्खियां बटोरी। बच्चन की वैश्विक लोकप्रियता महत्वपूर्ण बनी हुई है, और बॉयल ने खुद स्वीकार किया था कि स्लमडॉग मिलियनेयर पर बच्चन की कुछ सबसे यादगार फिल्मों, विशेष रूप से दीवार, जिसे बॉयल ने वर्णित किया था, के लिए एक रचनात्मक ऋण था। बिल्कुल भारतीय एनिमा की कुंजी। स्लमडॉग की सह निर्देशक लवलीन टंडन ने 2009 में IANS को बताया, लेखक साइमन ब्यूफॉय ने सलीम जावेद के सिनेमा का बारीकी से अध्ययन किया। द मिलियनेयर की कहानी के बीच सबसे स्पष्ट संबंध भी थे। और अमिताभ बच्चन, फिल्म हु वांट्स टू बी अ मिलियनेयर के स्थानीय संस्करण में भाग लेने वाले मुंबई के एक स्लमडॉग की अमीर से समृद्ध कहानी बताती है, और अंत में जैकपॉट जीत जाता है। इस शो को वास्तविक जीवन में बच्चन द्वारा प्रसिद्ध रूप से होस्ट किया जाता है, लेकिन फिल्म में अनिल कपूर ने खेल के कुटिल मेजबान की भूमिका निभाई। स्लमडॉग का मुख्य पात्र भी एक कट्टर बच्चन प्रशंसक है, जो फिल्म के पहले दृश्यों में से एक भूत में दिखाई देता है। बाद के एक ब्लॉग पोस्ट में बच्चन ने विवाद को बड़ा मजाक कहा। उन्होंने लिखा, मेरे ब्लॉग टेक्स्ट को पढ़े बिना या स्लमडॉग का उल्लेख करने के पीछे के उद्देश्य के बिना एक पूरी दुर्व्यवहार मशीन मुझ पर निर्देशित की गई थी। वास्तव में किसी ने मेरे ब्लॉग पर फिल्म का उल्लेख किया था। कुछ के लिए थे, कुछ के खिलाफ थे, और हाँ, उनमें निहित था मजबूत धारणाएं। मैंने बस दोनों को बनाया और उन्हें बहस के लिए आमंत्रित किया। और अब मुझे किसी ऐसी चीज के लिए कोड़े मारने के बाद, जो मेरे लिए जिम्मेदार नहीं है, मीडिया ने मुझे फिल्म देखने के बाद वास्तव में सोचने से रोक दिया है। अगर मुझे पसंद नहीं है यह और भी दुर्व्यवहार है। अगर मुझे यह पसंद है तो दुर्व्यवहार होगा। उन्होंने गार्जियन द्वारा प्रकाशित दोनों लेखों को भी सिंगल किया, जिसमें लिखा था, मैं प्रकृति द्वारा इन अविश्वसनीय रूप से अपमानजनक लेखों में गलत बयानी के सबसे असाधारण स्तर पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं इसे हास्य की एक दंगा भावना के बजाय ले जाऊंगा, केवल मतलबीपन। जैसे जैसे चीजें जारी रहीं, बच्चन ने एक अन्य ब्लॉग पोस्ट में लिखा कि उन्होंने अनिल कपूर से बात की थी और पक्षपातपूर्ण मीडिया टिप्पणियों को स्पष्ट करने के लिए ब्लॉग का उपयोग करने का अवसर लिया, जो मुझे गलत तरीके से जिम्मेदार ठहराया गया था। उन्होंने कहा कि कपूर ने एक फोन कॉल की व्यवस्था की। बच्चन और बॉयल और फिल्म निर्माता के बीच मेरे और मेरे काम के लिए दयालु और विनम्र था।